फ्री गार्डनिंग क्लासेस की अगली सीरीज यानी कि पार्ट 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो जैसे जैसे मैं सब्जियां उगा रही हूँ, मैंने जो जो तैयारी की है वो सब कुछ मैं आपसे साझा कर रही हूँ। और ये सीरीज बनाने का उद्देश्य है कि अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता है, तो छोटी छोटी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। आप मेरे सारे एपिसोड देखते जाइए और मेरे साथ साथ आप भी करते जाइए बागवानी। तो अभी तक हम 10 एपिसोड बना चुके हैं और जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो मुझसे जुड़े हैं और वो मेरे साथ उन्होंने सीड सोइंग कर दी है और गार्डनिंग की शुरुआत कर दी है। तो आज के वीडियो का विषय है कि ग्रोथ क्यों रुक जाती है पौधों की। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमारे पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही, हमारी बेलों की ग्रोथ नहीं हो रही। तो सबसे पहले तो मैं वर्गीकृत करूंगी पौधों को। वे पौधे हमारे टेरेस पर वे पौधे भी होते हैं जो बहुवर्षीय हैं, जैसे कि हमने मीठी नीम लगा रखा है, नींबू लगा रखा है, अमरूद लगा रखा है, शमी का वृक्ष लगा रखा है। तो वे पौधे जो बहुवर्षीय हैं, चंपा वगैरह, तो उनकी ग्रोथ क्यों रुकती है उसका कारण अलग होता है। मैं वीडियो के अंत में बहुवर्षीय पौधों की ग्रोथ क्यों रुकती है ये बताऊंगी। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सब्जी वर्गीय, जो हमारी बेल वर्गीय, जो सीजनल सब्जियां हैं। खास करके अभी मानसून चल रहा है और ये जून का तीसरा सप्ताह है। तो जब हमारी ग्रोथ रुकती है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हम नए होते हैं तो हमें छोटी छोटी बातें पता नहीं होती और हम गलतियां करते हैं, फिर हम परेशान होते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। बागवानी के लिए या खेती के लिए, सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहली जो शर्त होती है वो होती है एक उर्वरक उपजाऊ मिट्टी। तो यदि आप मिट्टी पर अच्छा काम करेंगे, मिट्टी की पूरी जानकारी होगी, तो आपके पौधों की कभी ग्रोथ नहीं रुकेगी। और मेरे शुरू के 4 एपिसोड हैं जो आप देख लेंगे मेरे सीरीज के, तो उसमें हमने मिट्टी के बारे में डिटेल में एक एक चीज़ पर बारीक से बारीक चीज़ को हमने कवर किया और विस्तार से बात की है। तो यदि आपकी बेलों की या सब्जी वर्गीय किसी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है तो निश्चित कहीं ना कहीं मिट्टी बनाने में कोई कमी रह गई है। सबसे पहले हम शॉर्ट में आज फिर से रिपीट कर देती हूँ, बाकी आप एपिसोड देख के डिटेल देख लेना कि सबसे पहले हम मिट्टी को स्टरलाइज करते हैं ताकि मिट्टी रोग मुक्त हो जाए, फंगस जनित रोग न बचे उसमें। फिर उसमें अच्छी मात्रा में गोबर खाद मिलाते हैं। गोबर खाद में नाइट्रोजन होता है। पौधों को ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। यदि भरपूर नाइट्रोजन मिलेगा तो पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। मिट्टी में हम धान की भूसी या लकड़ी का बुरादा या पत्तों का चूरा, थोड़ी सी रेत या कोकोपीट, कोई भी ये चीज़ें मिलाकर, इनका क्या कॉम्बिनेशन रखना है आप डिटेल में देख लेना, भुरभुरी बना लेते हैं। तो दूसरी बात आ जाती है मिट्टी के बाद बीज। आपने अच्छी मिट्टी तैयार की है लेकिन आपने सही कंटेनर नहीं लिया, सही समय पर बुआई नहीं की। जब बीज उन्नत किस्म का होगा, हर बीज का अपना एक चक्र होता है, मासिक चक्र होता है, एक तापमान होता है निश्चित, जिस पर वह बहुत अच्छे से उगता है और सरवाइव करता है। गलत तापमान पर बोने से वो उग तो आएगा लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बढ़ेगा। तो दूसरी गलती आपसे क्या होती है कि आप कोई भी बीज लेकर और कभी भी बो देते हैं। तो गार्डनिंग एक विज्ञान है, कृषि विज्ञान है। आजकल तो गूगल भी है, यूट्यूब भी है। आप अच्छे से रिसर्च करें अपनी और आपको फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा। बहुत आसान है सब्जियां उगाना, मैं आपको बार बार कहती हूँ बहुत आसान है। जब तक नहीं आता तब तक ही कठिन है। आप बस करते रहें और थोड़ी सी तैयारी करें उसके लिए कि जैसे अभी मानसून चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने ऐसे होते हैं कि इनमें बेल वर्गीय सब्जियां आप डाल देंगे। थोड़ा आगे थोड़े पूछे, पर मैंने जून कहा है तो आप ये इंतज़ार ज़रूर करें कि उसमें थोड़े छींटे पड़ जाएं, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तापमान नीचे आ जाए। अगर तापमान नीचे नहीं आएगा और आप कहेंगे कि आपने तो जून कहा था, तो जून जुलाई अगस्त में 18 जून के बाद जनरली मानसून आ जाता है हमारे यहाँ और फुहारें पड़ जाती हैं तो तापमान नीचे हो जाता है। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान जर्मिनेशन के लिए
अच्छा रहता है। तो पहली गलती तो मैं आपको बता रही हूँ कि मिट्टी में हम करते हैं, दूसरी गलती हम सीड सोइंग में करते हैं। साथ ही बीज खरीदते समय भी हमारा ऐसा स्रोत होना चाहिए जिस एरिया में जो बीज आसानी से उगता है वही लें। आजकल क्या है, ऑनलाइन हम मंगाते हैं, कई बार दूसरे वेदर का बीज जो उन वेदर हमारे यहाँ की वेदर कंडीशन में बहुत अच्छे से नहीं हो सकता, हम मंगा लेते हैं। बस हमें बहुत शौक होता है और हम एक्साइटमेंट में कोई भी बीज मंगा के कभी भी बो देते हैं। तो गौर करें, घूमने निकलें तो आसपास के खेतों में देखें कि आपके इलाके में कौन सी सब्जियां होती हैं। अगर घिया भी होती है तो कौन सी वाली होती है, तोरी होती है तो कौन सी वाली होती है। जैसे कि अब मैं ही लॉन्ग बीन लगाती हूँ, मैं ये बेंगलोर से इसके बीज लाई थी। मुझे पता है कि जो जितनी अच्छी ये बेंगलोर के एटमॉस्फेयर में होती उतनी हमारे यहाँ नहीं होती। हमारे यहाँ इसमें बहुत रोग लगते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं अपने तजर्बे को इस्तेमाल करके उगा लेती हूँ। ये लॉन्ग बीन ही बो रही हूँ मैं। तो यही बात है कि हम जब दूसरे प्रदेश का बीज लगाते हैं, आप अगर बिगिनर हैं, नए हैं, तो आप अपने प्रदेश का ही बीज लगाएं। ये मेरा लॉन्ग बीन वाला ड्रम नहीं है, ये दूसरा ड्रम है, ये बताती हूँ। ये कुछ दिन पहले मैंने ककड़ियाँ और करेले लगाए थे, ये अब उगाए हैं। तो तीसरी गलती कि जब आपकी पौध उगाई है तब से आप क्या करते हैं कि फिर सिर्फ पानी देते रहते हैं। मैं इसमें लिक्विड मैन्योर दे रही हूँ। तो जैसे ही पौधा 4-4 पत्ती का होता है और आपको उसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आप उसको लिक्विड खाद तभी से देने लगे जब से कि वो 4 पत्ती का है। तो वो इस तरह लहलहाती हुई बेल बन जाएगा, जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं। हर 10 से 15 दिन में, आप हफ्ते में एक बार भी दे सकते हैं। ये लिक्विड मैन्योर आप छोटे छोटे पौधों में डालेंगे तो जल्दी ही वो ग्रोथ पकड़ लेंगे। सबसे पहले आपने मिट्टी खाद युक्त बनाई है, मिट्टी को रोग मुक्त कर लिया है, समय पर बीज डाले हैं, सही क्वालिटी के बीज डाले हैं, और बीज उगने के बाद 4-4 पत्ते होने के बाद से ही आप लगातार हफ्ते में 10 दिन में लिक्विड मैन्योर दे रहे हैं। तो अब प्रश्न उठता है लिक्विड मैन्योर कैसे बनाएं। तो मैं एक ही प्रश्न बार बार कहूँगी तो फिर आप बोर हो जाएंगे। आप मेरे चैनल पर जाके देखना कैसे बनाएं, इसका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। मैंने बेलगिरी का भी लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं उसका वीडियो है, और हम जो गोबर खाद से कंपोस्ट टी बनाते हैं या कंडे से बनाते हैं, उपले से बनाते हैं, सबके वीडियो पड़े हैं, आप देख लेना और आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर बेलें थोड़ी और बड़ी हो गई तब भी आप नीचे के 1-2 पत्ते तोड़ दें तो वो ज़मीन से टच नहीं होंगे और कीड़े मकोड़े लगने का डर नहीं रहेगा, एयर का सर्कुलेशन होगा। ये आपको लिक्विड मैन्योर जारी रखना है। बेलें आपकी 10-15 पत्ते की हो गई तो साइड से जो शकर्स निकल आते हैं ये हटा दें। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं ग्रोथ रुक रही है, तो आपको ऊपर तक लंबी ले जाना है, तो ये शक्कर आप साइड से हटा देंगे तो बेल ऊपर सीधी जाएगी और उसमें ग्रोथ और अच्छी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा शक्कर निकल आए तो बेल की ग्रोथ रुक जाती है और वो झाड़ी नुमा नीचे ही फैल जाती है, फिर वो लंबी नहीं होती। तो ग्रोथ रुकने के बहुत सारे कारण होते हैं, और कारण क्या, हमारी थोड़ी सी अज्ञानता या हमारे थोड़े तजर्बे की कमी। तो आप जितने प्रश्न पूछते हैं, आप खुद एक बार बहुत बार ये प्रश्न आता है कि हमारी बेल नहीं बढ़ रही, तो जो मैंने 3-4 चीज़ें बताई इनको भी नोटिस करें, कहीं ये गलती तो नहीं हुई आपसे। एक चीज़ और देखें, कंटेनर साइज। आप बैंगन लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, इनके लिए भी कम से कम 18 इंच का गमला लें। बड़े गमले को आपने नहीं लिया, बेल वर्गीय सब्जी के लिए तो बड़ा सा ड्रम चाहिए होता है। अगर आपने ड्रम में नहीं लगाई, छोटे गमले में लगाई और आपने मिट्टी अच्छी भी बना ली, फिर आप मुझसे कहेंगे कि मेरे तो गमले की बढ़ ही नहीं रही है। वो कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक बेल की रिक्वायरमेंट जो होती है उसको बहुत हैवी फीडर होती हैं बेलें। इनका छोटा जीवन चक्र होता है, 3 महीने के अंदर तो ये आपको अच्छे से इनमें से फल उतरने लगते हैं। जो हम इसमें जून में लगाएंगे ये आपको सितंबर में, जून जुलाई में लगाई हुई सितंबर अक्टूबर में फल देने लगेंगी। तो कंटेनर साइज का भी विशेष ध्यान रखें, बड़े बड़े ड्रम्स में लगाएं, और बैगन और मिर्च टमाटर भी थोड़े बड़े में ही लगाएं। अब चलो बात कर लेते हैं जो बहुवर्षीय पौधे हैं, वो चाहे फ्लोरल हों ऑर्नामेंटल हों, जिन्हें हम साल दर साल चलाते हैं, जैसे कि चंपा है, मीठी नीम है, गुड़हल है, आपका जासौन है, बोगनवेलिया है,
जो भी आप, मैं सबके नाम नहीं लूँगी, नींबू है, शमी है। आज मैं अपने शमी के पौधे को आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या क्या कारण होते हैं। हम साल भर इसी गमले में रखते हैं, पानी डालते हैं, ऊपर से लिक्विड खाद तो हम उसमें भी दे रहे हैं और हमने मिट्टी उसकी भी अच्छी खाद युक्त बनाई है, लेकिन साल भर वो गमला उसी में बहुत लंबा समय होता है। तो छोटे से गमले में जब नीचे रूट्स इकट्ठी हो जाती हैं तो वो रूट बाउंड होकर गुच्छा बन जाता है, तो कहाँ से ग्रोथ करेगा। और अगर प्लास्टिक के बाल्टी में है तो फिर वो जड़ें गर्म होती हैं तो पौधा मुरझा जाता है, ग्रोथ रुकती है और धीरे 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 पौधा डैमेज हो जाता है। आप देखिए ये एक शमी का पौधा है जिसकी इतनी ज़बरदस्त रूट बाउंड हुई है। तो क्या करना है, उसको पलट के उसकी जड़ें काट के हर साल बरसात के मौसम में या फरवरी मार्च में उसकी रीपॉटिंग करेंगे। और जब आप रीपॉटिंग करें तो जो आपका नया मिक्सचर होगा उसमें फिर आप 60% मिट्टी 40% खाद मिला के बनाएंगे तो निश्चित ही ग्रोथ होगी। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले